सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पर हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ओके, तो ये इंग्लिश सिखाने का बहुत ही अच्छी तरीका है, एनसीईआरटी है, ठीक है। और ये हम क्लास 1 से लेकर के इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। अभी तक हम पहुंचे हैं कहाँ पे, क्लास 4। ओके, ये क्लास 4 का पार्ट 2 है। अगर इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस बुक से हम आपको सिर्फ स्टोरी लेते हैं, ठीक है। जितना पोएम्स वगैरह होता है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि पोएम से इंग्लिश सीखने में उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होता, ये ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होता है स्टोरी से सीखना। इस वजह से हम यहाँ पे आपको स्टोरी से सिखाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ेंगे नसरुद्दीन हुजा के बारे में। ओके, तो क्या है, जूम कर लें थोड़ा, आप लोगों के लिए दिख रहा होगा। तो वन डे, एक दिन की बात है। ओके, द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन, जो किंग होता है वो क्या करता है, फोर्स्ट करता है। ओके, एक तो उसको फोर्स करता है कौन, किंग फोर्स करता है नसरुद्दीन को, वो नसरुद्दीन हुजा को क्या करने के लिए, टू गो, जाने के लिए। इन्फिनेटिव लगा के, कोई वर्ब लगा करके आगे की पर्पस को बताता है। क्या करने के लिए, ऑन अ हंट, हंट पे जाने के लिए, विथ हिम, उसके साथ। तो बाद में क्या होता है कि ये बोल रहा है, नसरुद्दीन हुजा है शायद, है ना, बोल रहा है, डिड यू किल एनी एनिमल, क्या तुम कभी इससे पहले किसी एनिमल को मारे हो। तो राजा जो है, किंग, ये किंग है, वो बोल रहा है नो, नहीं। तो फिर बाद में नसरुद्दीन, व्हेन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग इट वाज वंडरफुल, कौन बोल रहा है, राजा बोल रहा है कि जब हम हंटिंग पार्टी से शाम में वापस आते हैं तो बहुत ही वंडरफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, आश्चर्यजनक होता है। हाउ डिड दी हंट गो, तुम कैसे गए शिकार करने, ये बोल रहा है नसरुद्दीन। उसके बाद में बोल रहा है, ये बोल रहा है नसरुद्दीन, बोल रहा है राजा को, डिड यू चेस एनी एनिमल, मतलब चेस में पीछा करना, किसी को पकड़ने के लिए जब पीछा किया जाता है तो वहां पे चेस यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो पास्ट इंडिपेंडेंट है, दिख ही रहा है, उसका क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बोल रहा है क्या तुमने कभी किसी भी जानवर को, एनिमल को पीछा किए हो, तो ये बोल रहा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बाद में ये बोल रहा है, नसरुद्दीन बोल रहा है, डिड यू सी एनी एनिमल, क्या तुमने कभी कोई जानवर को देखे हो। फिर बोल रहा है कि ओह, ये बोल रहा है, ओ माय डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल। फिर नसरुद्दीन बोल रहा है कि ओ माय डियर, मेरे प्रिय, तो कब, यू गो टू हंट, तुम कब गए थे इस डेंजरस जगह पर, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो बाद में देन, नहीं गए, वो पूछ रहा है जब तुम नहीं गए तो देन वाई डू से यू से हंट वाज वंडरफुल, जब तुम गए ही नहीं, कुछ जानवर को देखे ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि बहुत ही वंडरफुल होता है। ओके, इट इज ऑलवेज मार्वलस, ये ठीक है, ये हमेशा मार्वलस नहीं होता है, टू कम अक्रॉस, जो हमारे सामने आता है, ठीक है। सही बात है, कभी डेंजर भी हो जाता है, खतरनाक भी होता है, ठीक है। बी अ नसरुद्दीन हो जा योर सेल्फ, योर सेल्फ खुद को बोल रहा है, ये बोल रहा है राजा को, तुम ना खुद को नसरुद्दीन हो जा समझो, ठीक है, बने रहो तुम अपने आप। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। वाई, वाई मीन्स क्यों, क्यों। अलाइस, अलाइस कोई नाउन है, यानी किसी का नाम है। ओके, अलाइस जो है वो क्या है, इन में प्रीपोजिशन है, वंडरलैंड कोई आश्चर्यजनक है जगह, वहां पे क्यों है अलाइस, उसके बारे में बात हो रहा है। चलो आगे देखते क्या है। अलाइस, अलाइस इन वंडरलैंड, अलाइस जो है कहाँ, एक वंडरलैंड में है। देखते हैं क्या बोल रहा है। वन डे, एक दिन, अलाइस, अलाइस जो थी, वाज मतलब वही है पास्ट इंडिफिनिट, वो क्या थी, लेइंग, लाइंग मतलब लेटी हुई थी। ओके, लेटी हुई थी, अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे, अंडर मीन्स नीचे, ठीक है। लिसनिंग, क्या करते हुए, आईएनजी लगा के कुछ पर्पस को दिखाया जाता है, ठीक है, कुछ करने को, तो क्या करते हुए, सुनते हुए। ओके, सुनते हुए, टू हर, क्या, उसकी सिस्टर को, उसकी जो बहन थी वो क्या कर रही थी, एक स्टोरी पढ़ रही थी, उसको सुनते हुए वो पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। सडनली, अचानक क्या होता है, सी सो अ वाइट रैबिट, उसने क्या देखा, एक वाइट रैबिट को देखा, मतलब खरगोश को देखा, ठीक है। स्कैम्पर बाय, मतलब वो कोई स्पीड में दौड़ रहा था, जा रहा था कहीं, ठीक है, जल्दीबाजी में था। स्कैम्पर मीन्स वही होता है, जल्दी जल्दी कहीं जाना। ही हैड पिंक आइज, उसका जो, ही हैड पिंक आइज, उसके पास जो आंख था वो कैसा था, पिंक था। एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और वो क्या पहने हुआ था, वेयर का वेयरिंग है, पहन रखा था, ठीक है, क्या पहन रखा था, ब्लू कोट पहना हुआ था, ब्लू कोट पहने हुआ था, ठीक है।
ही टुक आउट अ बिग वॉच, और क्या लिए हुआ था, एक बड़ा सा घड़ी लिए हुआ था, फ्रॉम हिज वेस्ट कोस्ट, अपने कोस्ट पे, कोट जो था उसका वेस्ट वाला पॉकेट उस पे, ठीक है। एंड एज ही हरिड अवे, और जैसे ही वह जल्दी जल्दी भाग रहा था, जा रहा था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी जा रहा था। ही सेड, उसने कह रहा था, मतलब खुद से अपने से बात कर रहा होगा, देखो वेस्ट में कहीं पे लगाए हुआ है घड़ी को और जा रहा है। तो ओह डियर आई विल बी टू लेट, मैं जो हूँ ना बहुत ज्यादा लेट हो गया। टू जो है नेगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे लगाया जा रहा है, मतलब लेट तो हुआ लेकिन कुछ ज्यादा ही लेट हो जाऊंगा। आई विल बी टू लेट, मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस, ओके। फिर बोल रहा है सी थाउट, वो सोची, वो जो लड़की थी, क्या नाम था, अलाइस, कि देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, मतलब कुछ तो है यहाँ जो सबसे अलग है, ठीक है, कुछ वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग है, मतलब इसको देख के लग रहा है ना, घड़ी लिए हुआ है, कोट पहने हुआ है, देख लो छाता भी लिए हुआ है, मतलब अजब है ये, ठीक है, उसको ऐसा फील हुआ। अबाउट दिस रैबिट, रैबिट के बारे में, इट कुड टॉक, ये क्या कर सकता है, बात भी कर सकता है। इट ओर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच, क्या किया हुआ है कि ये जो है कोट पहने हुआ है, वेस्ट कोट, एंड क्या लिए हुआ है, कैरिड किया हुआ है, कैरी किया हुआ है वॉच को, एक घड़ी को भी लिए हुआ है। अलाइस वंडर्ड, अलाइस जो थी मतलब आश्चर्य हो रही थी। अ टॉकिंग रैबिट, और और एक क्या है, ये बात करता हुआ रैबिट भी है। अ रैबिट हु, अ रैबिट जो हु रिलेटिव प्रोनाउंस बता रहा है कि जो रैबिट था वो क्या किया हुआ था, वेयर्स अ वेस्ट कोट, वो एक कोट देख रहे हो ये पहने हुआ था। अलाइस वाज बर्निंग विथ क्यूरिसिटी, अलाइस जो थी अंदर अंदर में मतलब जल रही थी, क्यूरिसिटी में जिज्ञासा, उसके अंदर मतलब एक तो जिज्ञासा जाग रहा था कि सी फॉलोड द व्हाइट रैबिट, कि हम उसका क्या करें, पीछा करें जो व्हाइट रैबिट है, ठीक है। आ रहा है ना ये समझ में आप लोग को। उसके बाद में क्या है कि द रैबिट, जो रैबिट था मतलब खरगोश, ठीक है, खरगोश ऐसा ही होता है ना, हाँ, जो खरगोश था वो क्या था, स्टार्टेड रनिंग, वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट में शुरू, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। एंड अलाइस फॉलोड, फॉलोड मीन्स पीछा करना, फॉलोड देखिए फॉलो, ये फॉलो जो है ना उसका ये सेकेंड रूप है, वो क्या की पीछा कर रही थी, नहीं बोलता है यू फॉलो मी, तुम मुझे मेरा पीछा कर रहे हो, तो वैसा ही वो फॉलोड कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी, किसका, रैबिट का, ओके। द रैबिट, जो रैबिट था वो सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, वो सडनली क्या हुआ, नीचे मतलब खिसक गया, मतलब चला गया कहाँ, अ लार्ज, बहुत ही बड़ा होल था उसके नीचे, वो खिसक मतलब फिसल के नीचे चला गया, मतलब उसका रास्ता रहा होगा, ठीक है, वो नीचे चला गया, ठीक है। अलाइस जंप इनटू द रैबिट होल टू, और अलाइस जो थी वो भी जंप कर गई कहाँ, जो उसका होल था वहां रैबिट के, ये इनटू प्रीपोजिशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो अवस्था चेंज होता है तो वहां पे इनटू लगता है, ओके। अगर तुम बाहर से रूम में भी जा रहे हो तो वहां पे तुम इनटू लगाओगे, ओके। अगर पहले से रूम में हो तब वहां पे तुम इन लगाओगे। उसके बाद में है द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, क्या हो रहा था कि जो खरगोश था वो वेंट डाउन, वो तो नीचे गया ही, और चल जाता ही गया, जाता ही गया, जाता गया, नीचे जाता ही गया, कहाँ, जो रैबिट का हॉल था। अलाइस सेड अलाउड, अलाइस जो थी वो जोर से चिल्लाई, अलाउड मीन्स जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाए, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, ठीक है। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मतलब मैं कितना माइल नीचे जा रही हूँ, गिर रही हूँ, ठीक है। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब उसे लग रहा है, आई मस्ट मतलब जोर देते हुए, मुझे लग रहा है, मतलब आई मस्ट, मैं सच में कहाँ जा रही हूँ, समवेयर कहीं ऐसा जगह जा रही हूँ जहाँ कहाँ है, पृथ्वी का वो सेंटर होगा, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना अंदर जा रही हूँ कि वो जरूर पक्का पृथ्वी का सेंटर होगा, ठीक है। आई मस्ट मतलब श्योर, उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो इतना स्पीड में जंप ही कर रही थी। उसके बाद में क्या होता है कि सी वंडर्ड, वो बहुत ही आश्चर्य थी। विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, फिर उसको लगा कि विल, क्या मैं जो स्लीप कर रही हूँ, क्या मैं स्लिप करके थ्रू मतलब इस अर्थ के आर पार चली जाऊंगी, अदर साइड चली जाऊंगी, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है इसको, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब पृथ्वी ऐसा है, यहाँ से ये ऐसे जा रही है और कहीं मैं इस जगह को क्रॉस करके मैं दूसरे साइड ना चले जाऊं पृथ्वी के, ठीक है, इसे ऐसा लग रहा है। थम्प मतलब वो रुकने को बोल रही। अलाइस लैंडेड अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, वो थम्प से मतलब गिरी, कहीं पे आवाज आया, ठीक है, कहाँ पे गिरी, लैंड करी मीन्स ठहरी कोई
ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, कोई सूखी हुई पत्ता था, पाइल था, वहां पे वो गिर गई। ओके, शी लुक्ड अराउंड क्विकली, वह अराउंड में चारों तरफ क्या की, देखी, क्विकली जल्दी जल्दी, ठीक है। एंड सडनली, और अचानक, सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, और फिर वो तुरंत ही अचानक ही क्या देखी, ये सी का सेकेंड रूप है। ओके, वो देखी, क्या देखी, द व्हाइट रैबिट अगेन, वो फिर दोबारा देखी। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ये तो मतलब हो गया था ना, डिसअपियर्ड हो गया था, मतलब दिख नहीं रहा था। अपियर्ड मीन्स दिखना, डिसअपियर्ड मीन्स गायब होना, मतलब ये तो गायब हो गया था। और फिर मतलब ये कहते हुए, ओह माय ears एंड whiskers, हाउ लेट इट द गेटिंग, वो बोल, वो शायद खरगोश ही बोलता रहा होगा, ओ माय ears एंड whisker, हाउ लेट इट्स गेटिंग, में कैसे लेट हो गया, ठीक है। अलाइस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर, अलाइस खड़ी हुई, ठीक है, एंड सी मतलब देखा, क्या देखा, एक स्मॉल डोर, डोर को देखा, डोर मीन्स दरवाजा, ठीक है, गेट। ओके, गेट बोल सकते हो आप, एक गेट को देखा, वो छोटा सा गेट था, स्मॉल मीन्स छोटा। अबाउट 15 इंचेज, उसका जो इंच था, मतलब कितना रहा होगा, 15 इंच का था, ठीक है, इतना ही उसका इंच था। हाँ, इट वॉज टू स्मॉल, ये क्या था, बहुत ही छोटा था, फॉर हर टू गो थ्रू, मतलब इसके इसके से पार होके जाना बहुत ही छोटा था अलाइस के लिए। सी सॉ अ ग्लास टेबल, उसने एक टेबल भी देखा, जो क्या था, कांच का था, ग्लास का टेबल था, विथ अ गोल्डन की ऑन इट, और उस पे क्या था, एक की रखा हुआ था, मीन्स चाबी रखा हुआ था, जो कि क्या था, सोने का था, ठीक है। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन, वह ट्राइड मीन्स कोशिश की, ठीक है, ट्राई का सेकेंड रूप है, लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, एंड कोशिश की उसको क्या करने का, लिटिल गोल्डन की जो था उससे क्या किया, लॉक को खोलने की कोशिश की, ठीक है। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और यह बहुत ही मतलब अच्छा से क्या हो गया, फिट भी हो गया, वाह। अलाइस ओपन द डोर, अलाइस क्या की, डोर को ओपन किया, यहाँ दिख रहा है। एंड लुक, और देखी, इनटू द लवलीस्ट गार्डन, मतलब क्या देखा उससे, बहुत ही सबसे प्यारा अच्छा सा, ठीक है, यहाँ पे सुपरलेटिव लग रहा है, ठीक है, गार्डन सी हैड एवर सीन, जो उसने कभी नहीं देखा था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हाउ सी लॉन्ग्ड टू बी अमोंग दोज बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर एंड दोज कूल फाउंटेन्स, उसने देखा कि क्या कितना लंबा है, अमोंग दोज, इस बीचों बीच क्या होता है कि जो फ्लावर्स का बेड्स रहता है वो कितना अच्छा सजा हुआ है, बड़ा बड़ा है, वो सब दिख रहा है, और फाउंटेन भी है, ठीक है, ठंडा ठंडा फाउंटेन भी है, वो देख रही है। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, वो तो सब देख रही थी, लेकिन वो क्या हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, इवन गेट हर हेड, उसका हेड भी जो है ना, थ्रू द डोर, डोर से बाहर नहीं जा सकता था, ठीक है। ओह हाउ आई विश, मतलब ये कैसा है, काश मैं कल्पना करती हूँ, आई कुड बिकम आई स्मॉल, और मैं छोटी होती, ठीक है, छोटी होती, और क्या होता, सी एक्सक्लेम्ड लाउडली, और वो जोर से चिल्लाई। है समझ में आप लोग, चलिए अब नया देखते हैं। देखो ये सब पोएम है ना, शायद पोएम में नहीं पढ़ना ना, रीड एंड एंजॉय द पोएम, देखो पोएम छोड़ करके हमें पढ़ना है, अगर आप पोएम भी पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पोएम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। हम अब पढ़ेंगे हेलन केलर के बारे में। ओके, हेलन केलर नाम है, ओके, किसी का नेम है, नेम कोई भी हमेशा नाउन होता है। ओके, इट वॉज द समर ऑफ 1880, देखो 1880 का गर्मी का टाइम था, समर मीन्स गर्मी होता है, ओके, गर्मी का टाइम था। अ हेल्दी बेबी गर्ल, एक बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, ठीक है, एक स्वस्थ बेबी गर्ल मीन्स एक लड़की, ठीक है, वाज बोर्न जन्म ली थी, कहाँ, इन अ मे, इन मीन्स में स्मॉल टाउन, एक छोटा सा टाउन था, इन उसका नाम क्या था, अलाबामा, अलाबामा एक टाउन था, वहां वो पैदा हुई थी। हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, वो लव्ड हर डियरली, उसके माता पिता उससे बहुत ही ज्यादा क्या कर रही थी, प्यार कर रही थी। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम क्या रखा गया, हेलन केलर। बट वन डे, बट मीन्स लेकिन, लेकिन एक दिन क्या होता है, द बेबी बिकेम इल, जो बेबी रहता है वो क्या हो जाती है, इल हो जाती है, बीमार हो जाती है। एंड डे आफ्टर डे, और दिनों दिन, मतलब एक दिन के बाद अगला दिन भी, हर फीवर स्टेड हाई, उसका जो फीवर होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है।
एवरीवन, सभी लोग जो रहते हैं इन द फैमिली के, वो कोशिश करते हैं, ट्राई का ट्राइड है, ठीक है, टू हेल्प, उसका हेल्प करना, किसको, लड़की का, टू गेट बेटर, कि वो अच्छी हो जाए, सब हेल्प कर रहा था, बट ऑल दे कुड से वाज, लेकिन सब किया, लेकिन सब क्या था, जैसे का तैसे ही था। देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, मतलब इससे आगे कुछ नहीं कर सकते थे। द बेबी मे नॉट लिव, मतलब उन लोग को ऐसा लग रहा था कि बेबी शायद नहीं ज्यादा दिन तक रह सकती है, कुछ भी मतलब ठीक नहीं हो रही थी। हेलेन लिव्ड, हेलेन जिंदी थी, मतलब सही थी, बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर द हर इलनेस, वो तो जिंदा बची, लेकिन क्या हुआ मालूम, कि वह सेम नहीं थी, वो पहले की तरह नहीं थी बीमारी के बाद, आफ्टर मीन्स समथिंग इज वेरी रंग, कुछ तो बहुत ही गलत हुआ था, ठीक है, समथिंग मीन्स कुछ। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, एट लास्ट, आखिरकार, दे वे फाउंड आउट, उसने कुछ पा ही लिया, क्या पाया, व्हाट वाज रॉन्ग, कि आखिर क्या गलत हुआ, उसे पता चल ही गया। द चाइल्ड, जो बच्चा था, वो बच्ची हुई, जो बच्ची कुड नॉट सी और हेयर, वह नहीं देख सकती थी और नहीं सुन सकती थी, ये बाद में पता चला बीमारी के बाद। द बेबी गिरीव, बेबी जो हुआ बढ़ी, इनटू अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची के रूप में वो बढ़ी, थोड़ी बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी, उसकी जो माता पिता थे वो अपने आप को ही मतलब कुसरवार समझ रहे थे, फॉर हर, उसके लिए। हेलन ऑफन कराइड, हेलन जो थी ऑफन मीन्स अक्सर चिल्लाया करती थी, एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और अपने माँ को पकड़ लिया करती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट सी वांट्स, कि गिव द पुअर, कि मैं इस बच्चे को क्या दूं, कि वो क्या चाहती है। हर फादर वुड से, उसके पापा ने कहा, मतलब बच्चा ना बोल सकती ना सुन सकती है, तो मतलब कुछ समझ ही में नहीं आता था, वो तो साइलेंट रहती थी, चुपचाप रहती थी, रोती रहती थी सिर्फ। दो, हालांकि हेलेन कुड नॉट हेयर और सी, नहीं तो वो सुन सकती थी और नहीं देख सकती थी। सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वो बहुत ही मतलब देखने में चमकीली और छोटी सी थी, मतलब खूबसूरत थी, अच्छी थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न, कुछ लोग सोचा करते थे, थॉट में सोचना, कि हेलन जो है वो कभी भी क्या नहीं सीख सकती है एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं सीख सकती है। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ जो थी वो एग्री नहीं थी। हेलन इज वेरी स्मार्ट, हेलन जो थी वो बहुत ही तेज थी। सी सेड एंड एडेड, उसकी माँ ने कहा और ऐड किया। द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच, कि वो बहुत स्मार्ट है, अपने बच्चा का तारीफ कर रही है उसकी माँ, कि वो बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन समस्या ये है कि हम कैसे पहुंच सकते हैं उसकी समस्या को सॉल्व करने के तरीका तक, ठीक है। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो क्या हुआ, अपने आप को मतलब अपने आप को खुद को क्या कर ली थी, लॉक कर ली थी। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन किस तरह की जंगल में जैसे जानवर लोग रहते हैं, मतलब सॉरी जानवर बोलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वही है, सेंस तो वही आता है, मतलब वो घर में ही, मतलब न आगे पीछे, ना कहीं जाना, ना खेलना, ना कूदना, कुछ नहीं था, बस वैसे ही वो घर में बस बढ़ रही थी। सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, कि सी वुड नॉट, वह क्या करेगी, कोई भी उसका कॉम नहीं कर सकती है, हर हेयर, हर क्लॉथ्स, ठीक है। वर ऑलवेज डर्टी, वह अक्सर क्या रहती थी, गंदी रहा करेगी, मतलब ऐसा फील हो रहा था उसको, उसके माँ बाप को, कि मतलब वो तो ऐसा हो रहा है, उसके पास तो कुछ है नहीं, क्या बोले, मतलब अपसेट जैसे उसकी माँ ज्यादा थी। और क्या होता है, सी वॉज ऑफन एंग्री, वो क्या होती थी, अक्सर गुस्सा भी रहती थी, हो गया ये उसका कुछ ख्वाहिश वगैरह पूरा नहीं होता था, आदमी लोग उसको समझ नहीं पाता था, तो वो अक्सर एंग्री मीन्स गुस्सा रहती थी। समटाइम्स, कुछ समय क्या होता है, सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, क्या होता है कि सी वो इवन यहाँ तक कि ले ऑन, वो लेटी हुई थी कहाँ, फ्लोर पर, नीचे जमीन पे, और किक्ड, और पैर मार रही थी, क्या अपने पैर से, अपने फीट से, ठीक है, किक कर रही थी। हर पेरेंट्स थॉट्स, थॉट, उसके माता पिता ने सोचा कि दे शुड फाइंड अ टीचर, कि हमें शुड मीन्स चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एक फाइंड मीन्स खोजना होना, पाना होगा एक टीचर को, एक टीचर को हमें तलाशना होगा उसके लिए। मिस सुलीवन एक कोई टीचर है, अ यंग टीचर एग्री टू हेल्प, उसको हेल्प करने के लिए
रेडी हो गई, मान गई। हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, हेलन को सिखाया गया क्या करने के लिए, दुनिया को देखने के लिए, टू सी। मिस सुलिवन गेव, मिस सुलिवन जो टीचर है यहाँ दिख रहा है, उसको एक डॉल दिया, ठीक है, ये डॉल दिया और डॉल स्पेल्स, और उसे कहा ये क्या है, ये एक डॉल है। उसने कहा सी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर इनटू हेलेंस हैंड, और उसके हाथ से उसे बताया। सी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइन, और एक सी मेड, और उसने बनाया एक द लेटर्स स्पेशल हैंड खास करके हैंड से एक वर्ड को बनाया, साइन को बताया। हेलन कॉपीड, हेलन ने वैसा ही कॉपी किया, हर टीचर जो जैसा ही उसके टीचर ने बताया, एंड स्पेल्ड, और उसका उच्चारण किया क्या कि ये डॉल है। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो नहीं समझी व्हाट सी वाज डूइंग, कि वो क्या कर रही है, ठीक है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, प्रोनाउंसिएशन तो सही है, सुलिवन नहीं लिखा हुआ, सुलिवन, ठीक है। हेलन क्या करती थी, अपने टीचर को लाइक करती थी। सी वाज स्ट्रिक्ट, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, कठोर थी, बट काइंड, लेकिन दयालु भी थी। सी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उसने स्पेल्ड किया, उच्चारण किया, स्पेल्ड मीन्स उच्चारण करना, अ लॉट बहुत सारे वर्ड्स को हेलन के लिए, ऑन हर हैंड, अपने हाथों से उसको बताया करते थे, टच करके, ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी। डे एंड नाइट, रात और दिन क्या होता था, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड मतलब हेलन क्या होता है, समझना स्टार्ट कर दे। वन डे, एक दिन, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक चलता हुआ पानी में उसे बोला गया कि हाथ डालो। देन सी स्पेल्ड, बाद में उसने उसका उच्चारण किया, वाटर है। सडनली हेलन अंडरस्टूड, अचानक ही हेलन जो है समझ गए कि डेट व्हाट मीन समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, ठीक है। अचानक हेलन समझ गई कि यह वाटर है, मीन समथिंग जो गीला होता है, वो शायद वाटर, कुछ तो गीला है, मतलब उसको टच करने से पता चल गई, फीलिंग तो था ना उसको। रनिंग ओवर हर हैंड, उसके ऊपर हाथ को दौड़ाते हुए कहा। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, वह इस वर्ड्स को समझ गई। देखो उसके बाद में क्या है, हाँ, सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, और वो समझ गई कि यह जो वर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दुनिया में। वर्ड्स वुड टेल हर, जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वुड टेल हर, हमें बताएगा, हर उसको, एवरीथिंग सी वांटेड टू नो, कि वो मतलब बोल रही है कि जो भी शब्द है वह बताएगा उसको कि एवरीथिंग, सब कुछ तुम जानती हो जो तुम जानना चाहती हो, ठीक है। सी वांटेड टू नो, सब कुछ बताएगा जो तुम जानना चाहते हो, ओके। आया समझ में, ये वर्ड्स है, इसका मीनिंग तो आप लोग जानते ही होंगे ना। इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण, एग्रीड में सहमत, इलनेस बीमार हो गए, डेयरली मिस प्रिय, ओके, सबसे प्रिय। उसके बाद में है द स्कॉलर्स मदर टंग, चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये हिवाता है, द स्कॉलर्स मदर टंग, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, उसका मदर टंग मतलब कोई उसका घरेलू भाषा, जवान। तो यहाँ पे क्या है, हिवाता, हिवाता क्या है, ये तो पोएम्स लग रहा है ना, पोएम्स हमें पढ़ना है, नहीं पोएम्स अवॉइड करते, ओके। देखो पढ़ते हैं, द मदर्स स्कॉलर्स मदर टंग, सॉरी, द स्कॉलर है कोई विद्वान है, उसका हमको मदर टंग्स के बारे में पढ़ना है। अ लर्न पंडित, एक जाना जाता था पंडित के नाम से, वंस एक बार विजिटेड, वह गया, भ्रमण किया, कहा, द कोर्ट में ऑफ अकबर, अकबर के कोर्ट में एक पंडित गया, ठीक है, पंडित दिख रहा है। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा, एंड हिज कॉर्टियर्स, और वहां जो लोग रहते थे उससे कहा कि ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, कि उसे मास्टरी प्राप्त है, मतलब वो बहुत ही ज्ञान प्राप्त है, ओवर मैनी डिफरेंट, अलग अलग बहुत सारे भाषा में, ठीक है। द पंडित कुड स्पीक
जो पंडित है वो बोल सकता था मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, मतलब बहुत ही धारावाहिक, मतलब स्पीडली में वो कोई भी भाषा बोल सकता था। ही वॉज सो फ्लुएंट, वो बहुत ही अच्छा से, मतलब रुकता नहीं था उसका, मतलब लगातार बोलता था। दैट जो नो वन कुड फाइंड, कि कोई भी नहीं, नो वन मीन्स कोई नहीं, कोई नहीं फाइंड पता लगा सकता था, कुड मीन्स सकना, आउट पता लगा सकता था क्या, व्हाट हिज मदर टंग वाज, आखिर उसका घरेलू भाषा क्या है कोई पता नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सारा लैंग्वेज जानता है। ही चैलेंज एवरीबडी, उसने सबके सबके साथ चैलेंज कर दिया, सबको नहीं, मतलब चैलेंज कर, चुनौती दे दिया, ठीक है, कि कोई पता नहीं कर सकता। एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग, उस मतलब कि उसके कोर्ट में कोई भी उसका मदर टंग नहीं जान सकता। व्हेन एवरीवन फेल्ड, जब सब, मतलब जब एवरीवन मिस, सभी फेल्ड हो गए, असफल हो गए। द चैलेंज वाज टेकन अप बाय बीरबल, तो वो चैलेंज किसके पास गया, बीरबल के पास गया, ठीक है। देखो बीरबल तो बहुत ही तेज था, वो तो कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लिया। देखो क्या होता है, दैट नाइट, एक रात की बात है, ठीक है, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम, बीरबल क्या किया, गया, कहाँ गया, चुप से गया, गो का सेकेंड रूप है, ठीक है, क्वाइटली चुप से गया, ठीक है, टू द, कहाँ गया, डेस्टिनेशन टू लगा के पंडित के रूम में गया, ठीक है। वेन, जब ही वाज स्लीप, वो अस्लीप, वो सोया हुआ था। ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स एयर, वो विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, उसने फुसफुसाया, कहाँ फुसफुसाया, पंडित के एयर मीन्स कान में फुसफुसाया। एंड टिकल, और टिकल्ड इट विथ अ फीदर, और कुछ फीदर मतलब पंख, कुछ कोई चीज का पंख लिया हुआ था, और उससे उसको क्या किया, कान में ऐसे करके खुदखुदाना किया होगा, ठीक है। द पंडित हाफ अवेक, वो आधा उठा, मतलब वो नींद में था। क्राइड आउट, चिल्लाया, सडनली, अचानक। एंड शाउटेड, और चिल्लाते हुए, आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और देखो नींद में जो रहेगा, गहरी नींद में हल्का उठेगा तो वो अपना जो उसका नेचुरल भाषा रहेगा वही निकलेगा, ठीक है, वो उसका जो मदर टंग था वो निकल गया, बाहर आ गया, आउट। बीरबल केम टू द कोर्ट, बीरबल ने कोर्ट में आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। एंड टोल्ड एवरीवन, और एवरीवन, सभी को कहा कि डेट द पंडित मदर टंग वाज तेलुगु, कि इसका जो पंडित है, इसका जो मदर टंग है वो क्या है, तेलुगु है। द पंडित वाज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, पंडित जो वो सरप्राइज हो गया, आखिर ये कैसे पता लगा लिए, एंड एक्सेप्ट कर लिया सच्चाई। किंग अकबर, बाद में अकबर ने तब आज बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तुम आखिर कैसे पा लिए सच्चाई। बीरबल ने आंसर दिया कि देखो कैसे ये फिदर को कर रहा है। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, देखो परेशानी के समय, अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग, जब उसको परेशानी होता है, कुछ भी होता है, तो वो क्या होता है, सिर्फ अपना ही भाषा बोलता है, ठीक है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग, वह राजा को भी बताया, हाउ ही हैड गोन टू द पंडित रूम, कि वो कैसे पंडित के रूम में गया, एट नाइट, रात में, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और फाइंड आउट करने, पता लगाने सच्चाई को, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा लगा अच्छा है ना। बीरबल है ही इतना तेज, बीरबल की बहुत सारी कहानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अकबर का ये बहुत ही प्रिय, क्या बोलते हैं उसको, प्रिय ये थे, मिनिस्टर थे, मंत्री थे, ओके। अच्छा, कैसी लगी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 आप लोग लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ओके। और हाँ, कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आप लोग को परेशानी, कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका आंसर देंगे। हाँ, अगर ये वीडियो में कोई भी इम्प्रूव करना है, कुछ अलग चेंजिंग करना है, तो वो भी आप हमें बताएं, क्योंकि ये सारी वीडियो तो आप ही लोग की वजह से चलेगी, आप ही लोग के सपोर्ट से चलेगी। आप लोग को क्या चाहिए, और कुछ नया सीखना है, कुछ और इससे हट के सीखना है, तो हम आपको सिखाएंगे, ओके। अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच।